सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आज हम करते हैं एक और जिला। आज हम करेंगे एक और जिला, अम्बाड़ा जिला। ये मेरी गारंटी है साहब, इस जिले को देखने के बाद आपका एक भी नंबर अम्बाड़ा जिले से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू अम्बाड़ा जिला, बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो अम्बाड़ा जिला। अम्बाड़ा जिला, पहला ही प्रश्न ये बनता है कि अम्बाड़े जिले की स्थापना कब हुई? अम्बाड़ा जिले की स्थापना कब हुई साहब? कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। किस जिले की स्थापना हुई? अम्बाड़ा जिले की स्थापना हुई। आपको पता है जब हरियाणा गठन हुआ था, जब हरियाणा का गठन हुआ था उसी टाइम पर अम्बाड़ा जिले की भी स्थापना हो चुकी थी। जब हरियाणा गठन हुआ था उस टाइम पर हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें से एक जिला था अम्बाड़ा जिला। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि अम्बाड़ा जिला बसाया किसने था? किसने बसाया था? देखो 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत ने, अम्बा राजपूत के नाम पर बसाया गया था। 14वीं शताब्दी की बात है साहब। 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत ने कौन सा शहर बसाया? अम्बाड़ा शहर बसाया। कहा जाता है महाभारत के टाइम पर, महाभारत के टाइम पर अंबालिका माता या भवानी देवी के नाम पर अम्बाड़ा शहर बसाया गया है। कहा जाता है साहब कि 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के नाम पर, कहा जाता है 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत ने कौन सा शहर बसाया? अम्बाड़ा शहर बसाया। ठीक है सर। और कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पर अंबालिका माता थी, जिसका हम कहते हैं भवानी देवी। अंबालिका माता या भवानी देवी के नाम पर कौन सा शहर बसाया गया है? अम्बाड़ा शहर बसाया गया है। ठीक है सर। और कहा जाता है कि यहाँ पर आम ज्यादा होते थे, इसलिए आम की अधिकता के कारण किस शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ा? आम की अधिकता के कारण किस शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ा? वो पड़ा अम्बाड़ा का। देखो साहब मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि अम्बाड़ा की स्थापना कब हुई थी? अम्बाड़ा की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ठीक है सर। जब हरियाणा का गठन हुआ था उसी टाइम पर अम्बाड़ा जिले की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है सर। अगली बात क्या है कि कहा जाता है 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत के नाम पर अम्बाड़ा शहर बसाया गया है। और कहा जाता है महाभारत के टाइम पर अंबालिका माता भवानी देवी के नाम पर कौन सा शहर बसाया गया है? अम्बाड़ा शहर बसाया गया है। और कहा जाता है आम ज्यादा होते थे, इसलिए इस शहर का नाम अम्बाड़ा पड़ा है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न ये है कि अम्बाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? अम्बाड़ा का क्षेत्रफल कितना है साहब? 1574 वर्ग किलोमीटर। किस शहर का क्षेत्रफल है? अम्बाड़ा शहर का क्षेत्रफल कितना है? 1574 वर्ग किलोमीटर। ठीक है सर। अगला क्या है? अम्बाड़ा क्या है? अम्बाड़ा क्या है आपसे पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न इतना कहा जाएगा कि अम्बाड़ा क्या है? अम्बाड़ा नगर निगम है। अम्बाड़ा क्या साहब है? नगर निगम है। अम्बाड़ा क्या है? नगर निगम है। प्रश्न ये उठता है कि नगर निगम बनी कब? अम्बाड़ा नगर निगम बनी कब? 2010 में। 2010 में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि अम्बाड़ा लोकसभा की सीट आरक्षित है। अम्बाड़ा है जो लोकसभा की सीट आरक्षित है। अम्बाड़ा आपको पता है हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट आरक्षित है। एक अम्बाड़ा है, एक सिरसा है। 2 सीट आरक्षित है। 2 सीट आरक्षित है। इनमें से एक है सिरसा और दूसरी है हमारी हम अम्बाड़ा। 2 सीटें आरक्षित है लोकसभा की, एक सिरसा है, एक अम्बाड़ा है।
ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है, देश का पहला जिला, आपसे पूछा जाएगा कि देश का पहला जिला कौन सा है। देश का पहला जिला कौन सा है, देश का पहला जिला अंबाला है। सर कैसे है, सर बताओ कैसे है। आपने कह तो दिया कि देश का पहला जिला अंबाला है। अगर आपसे एचएससी पूछे या और कोई पूछे कि देश का पहला जिला कौन सा है, वो अंबाला जिला है। देश का पहला जिला, देश का पहला जिला, देश का पहला जिला कौन सा है, अंबाला है। कौन सा साहब, अंबाला है। क्योंकि 1847 की बात है। कब की बात है साहब, 1847 की बात है। 1847 की बात है। अंग्रेजों ने 1847 में अंबाला को जिला घोषित किया था। देखो बात है 1847 की, बात है 1847 की। अंग्रेजों ने देश का पहला जिला अंबाला को स्थापित किया था, अंबाला को स्थापित किया था। ठीक है सर, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अगला प्रश्न ये है कि अंबाला जिले के उपनाम क्या है। अंबाला जिले के उपनाम क्या है, उपनाम बताओ सर। देखो यहां लिख देता हूं मैं उपनाम दिखाई दे रहा होगा आपको, उपनाम। पहला उपनाम क्या है, पहला उपनाम क्या है सर इसका, पहला उपनाम क्या है, पहला उपनाम है मिक्सी सिटी। मिक्सी सिटी हम किसे कहते हैं, मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी हम अंबाला को कहते हैं। ठीक है सर, मिक्सी सिटी हम अंबाला को कहते हैं। विज्ञान की नगरी, विज्ञान नगरी हम किसे कहते हैं, विज्ञान नगरी, विज्ञान नगरी हम किसे कहते हैं, अंबाला को कहते हैं। ठीक है सर, अगर बताओ वैज्ञानिक नगरी हम किसे कहते हैं। अगर हमसे पूछ ले कि वैज्ञानिक नगरी हम किसे कहते हैं, वैज्ञानिक नगरी भी हम अंबाला को कहते हैं, विज्ञान नगरी भी हम अंबाला को कहते हैं, मिक्सी सिटी भी हम अंबाला को कहते हैं। ठीक है सर, और क्या कहते हैं, और एम्परेंट्स सिटी, एम्परेंट्स सिटी हम किसे कहते हैं, अंबाला को कहते हैं सर। किसको कहते हैं, अंबाला को कहते हैं। उपकरणों का शहर, उपकरणों का शहर हम किसे कहते हैं, उपकरणों का शहर हम किसे कहते हैं, अंबाला को कहते हैं। ठीक है सर। सर वैज्ञानिक नगरी हम अंबाला को कहते क्यों है, अंबाला को हम वैज्ञानिक नगरी क्यों कहते हैं सर, ये बताओ क्यों कहते हैं। क्योंकि भारत का 35%, क्योंकि भारत का 35% जो विज्ञान के उपकरण होते हैं, जो विज्ञान में इस्तेमाल होते हैं उपकरण होते हैं, वो कहां पर बनते हैं, 35% अंबाला के अंदर बनते हैं। देखो विज्ञान नगरी हम कहते क्यों है साहब, इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे भारत का 35% जो विज्ञान में यूज होते हैं वो उपकरण कहाँ बनते हैं, अंबाला में बनते हैं। इसलिए हम अंबाला को कहते हैं विज्ञान, वैज्ञानिक नगरी, विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी कहते हैं, एम्परेंट सिटी कहते हैं, उपकरणों का शहर कहते हैं। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप यहां तक आ गए हो तो आप पूरी वीडियो को देखना, आधी मत छोड़ना। आप आधी वीडियो देखकर चले जाते हो, मुझे पता है सारा। देखो अब करेंगे हम विधानसभा की सीटें कि अंबाला के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है साहब, कितनी सीटें हैं विधानसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें। पहला प्रश्न ये बनता है कि विधानसभा की सीटें अंबाला के अंदर कितनी है, कितनी है साहब, 4 है। सर 4 है तो चारों के नाम बताओ। आप नाम तो बताते नहीं, बताते तो हैं, आपकी आदत बन गई है कि ये कहना है कि सर आप बताते नहीं। देखो विधानसभा की सीटें कितनी है, 4 है। सर चारों के नाम बताओ। अंबाला है, अंबाला है, ठीक है सर अंबाला है, अंबाला सिटी है, अंबाला सिटी है। ठीक है सर, अंबाला सिटी नहीं अंबाला छावनी है। क्या सर आप गलती कर देते हो। देखो गलती करनी जरूरी है जीवन में, आपको पता है, आपको एक बात का पता है कि बिना गलती के जीवन अधूरा है। जिस इंसान ने गलती करनी बंद कर दी इसका मतलब ये है कि उसने नया सीखने की कोशिश नहीं करी। गलती करना जरूरी है साहब, गलती क्या करो आप भी। देखो अंबाला है, अंबाला छावनी है, ठीक है सर।
और कौन सी है, मुलाना, मुलाना रह गई, मुलाना, ठीक है सर। चौथी कौन सी है, नारायणगढ़ है, कौन सी है, नारायणगढ़, नारायणगढ़। देखो मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं, अंबाला है, अंबाला छावनी है, मुलाना है, नारायणगढ़ है, ठीक है सर। आरक्षित कौन सी है ये तो बताओ, आपने ये तो बताया नहीं कि इनमें से आरक्षित कौन सी है, आरक्षित कौन सी साहब है, आरक्षित है मुलाना, मुलाना कितनी प्यारी सीट है मुलाना, एससी की आरक्षित सीट है, ठीक है सर, आरक्षित सीट है। अगला प्रश्न क्या बनता है, ये नारायणगढ़ सीट है, नारायणगढ़ विधानसभा की सीट है अंबाला की। अगर आपसे पूछा जाए नर नारायण गुफा कहां पर है, आपसे पूछा जाएगा नर नारायण गुफा ये कहां पर है, ये कहां पर साहब, यमुनानगर में है, कहां पर साहब, यमुनानगर में है। नारायणगढ़ विधानसभा की सीट है अंबाला के अंदर, ठीक है सर, और नर नारायण गुफा यमुनानगर के अंदर है, ठीक है सर। शायद मैंने ये प्रश्न यमुनानगर जिले में बताया नहीं था, इसलिए मैंने अब बता दिया है। नर नारायण गुफा यमुनानगर के अंदर है, कहां पर साहब, नर नारायण गुफा यमुनानगर के अंदर है, और नारायणगढ़ विधानसभा की सीट है जो अंबाला के अंदर है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ जाती है, उसी टाइम आ जाती है, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न, तो कितना इंपॉर्टेंट है सर, इतना इंपॉर्टेंट है, मुकेश सर कहते हैं ना, इतना इंपॉर्टेंट है जितना खाना खाने के बाद पानी पीना उतना ही इंपॉर्टेंट है साहब। देखो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा अंबाला है सर, ये हमारा अंबाला है, ठीक है सर, अंबाला है। प्रश्न ये बनता है कि अंबाला जिले से कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिले लगते हैं साहब, कौन कौन से लगते हैं। देखो पहला लगता है पंचकुला, पहला लगता है पंचकुला, ठीक है सर, पंचकुला लगता है। यहाँ पर लगता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है सर, यहाँ पर लगता है यमुनानगर, ठीक है सर, यहाँ लगता है कुरुक्षेत्र, ठीक है सर, और यहाँ पर लगता है क्या, हमारा पंजाब, ठीक है सर, ठीक है लगता है। प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, प्रश्न क्या बनेगा, ये नहीं पूछेगा कि जमींदार कि अंबाला की सीमा किन किन के साथ लगती है, कुरुक्षेत्र के साथ लगती है, ठीक है, पंजाब के साथ, पंचकुला के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, यमुनानगर के साथ। प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा अंबाला की सीमा हिमाचल प्रदेश के किस शहर के साथ लगती है, अंबाला की सीमा हिमाचल प्रदेश के किस शहर के साथ लगती है साहब, किस शहर के साथ लगती है, सिरमौर के साथ लगती है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है, अंबाला की सीमा सिरमौर के साथ लगती है, सिरमौर शहर है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है सर। अगर आपसे पूछे पंजाब के कौन से दो शहर, पंजाब के दो शहर बोला मैंने साहब, दो शहर का मतलब है दो शहर लगते हैं अंबाला के साथ, वो कौन से दो शहर हैं, दो शहर बताओ। एक है मोहाली और एक है पटियाला, एक है पटियाला। पंजाब के दो शहर लगते हैं, मोहाली पटियाला अंबाला के साथ टच होते हैं, सिरमौर हिमाचल प्रदेश का अंबाला के साथ टच होता है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ जाती है, उसी टाइम आ जाती है, ठीक है साहब। अगला प्रश्न देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। अब हम नदी करेंगे, अब हम इंपॉर्टेंट नदी है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है, ठीक है सर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। यहाँ से क्या निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है साहब। नदी कौन सी है, मारकंडा, ये हमारी मारकंडा है, ये हमारी मारकंडा है, ठीक है। मारकंडा हिमाचल प्रदेश से कहां से निकलती है, नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियां, नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, मारकंडा नदी निकलती है। हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, मारकंडा नदी निकलती है, ठीक है सर। मारकंडा का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा है, क्या नाम है साहब, अरुणा है सर, अरुणा, हमें पता है अरुणा है, ठीक है। ये हमारा पंचकुला है, ये हमारा पंचकुला है, ठीक है सर, ये हमारा पंचकुला है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ पर मिल जाती है, वो कौन सी नदी है, वो टांगरी नदी है। कौन सी नदी है साहब, टांगरी नदी है। आपको पता है टांग पर कौन नाचता है,
टांग पर है, नाचेगा कौन नाचेगा, मोर नाचेगा। इसका मतलब ये है कि टांगरी नदी कहां से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से, मोरनी की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है साहब, टांगरी नदी निकलती है। देखो, मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी निकलती है। मोरनी की पहाड़ियां है कहां पर, पंचकुला के अंदर है, ठीक है सर। और हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, मारकंडा नदी निकलती है। प्राचीन नाम क्या है, अरुणा है। सर ये मिलती कहां पे, दोनों की दोनों मुलाना में मिलती है, मुलाना। और मुलाना कहां पर है, अंबाड़ा के अंदर है। मुलाना वही है जो विधानसभा की सीट आरक्षित है, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा साहब, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कौन सी नदी हरियाणा की है जिसमें सोना पाया जाता है। हरियाणा की कौन सी वो नदी है जिसमें सोना पाया जाता है, कौन सी नदी है वो मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी में सोना पाया जाता है साहब, क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, ठीक है सर। हमें आपकी हर एक बात समझ में आ गई है, और आपकी ही बात हमें समझ में आती है, आपकी ही बात हमें समझ में आती है, ठीक है। आपका धन्यवाद जो आप ऐसी बातें करते हो, कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हो आप, ठीक है सर। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न ये है कि आर्यों ने अगला प्रश्न देखो, यहीं पर लिख देता हूं मैं। आर्यों ने हरियाणा में सबसे पहले अपना स्थान कहां पर बनाया। आर्यों ने सबसे पहले हरियाणा के अंदर अपना स्थान कहां पर बनाया या कहां पर रहते थे। आर्य सबसे पहले हरियाणा में कहां आकर बसे, यह प्रश्न साहब, क्या कहां पर आकर बसे। हम अंबाड़ा पढ़ रहे हैं तो अंबाड़ा ही आंसर होगा, अंबाड़ा जिला। क्या सर, अंबाड़ा जिला सर, अंबाड़ा, ठीक है सर। देखो आर्य हरियाणा में सबसे पहले कहां पर आए, अंबाड़ा में आए। कहां पर रहते थे, अंबाड़ा में रहते थे, ठीक है सर, अंबाड़ा में है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंबाड़ा को अंबाड़ा को अंबाड़ा को सरहिंद सरकार में, अंबाड़ा को सरहिंद सरकार को कब सौंप दिया गया, कब सौंप दिया गया। आपसे साहब एचसी ये प्रश्न पूछेगी ही पूछेगी, चाहे वो कुछ भी ना पूछे, लेकिन ये प्रश्न जरूर पूछेगी। क्यों पूछेगी, अंबाड़ा को सरहिंद की सरकार को सौंप दिया किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में। यह प्रश्न साहब कंप्लीट प्रश्न ये बनता है कि अंबाड़ा को सरहिंद सरकार को किसके शासनकाल में सौंप दिया, किसके शासनकाल में सौंप दिया, अकबर के शासनकाल में सौंप दिया साहब। प्रश्न ये बनता है अकबर के शासनकाल में अंबाड़ा को सरहिंद सरकार को सौंप दिया, ठीक है सर। आपसे एचसीए पूछेगी कि किसके शासनकाल में अंबाड़ा को सरहिंद सरकार को सौंप दिया, अकबर के शासनकाल में, ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो ये हमारा अंबाड़ा है, अंबाड़ा में रियासती मुख्यालय होता था, मुख्यालय। देखो अंबाड़ा रियासती मुख्यालय होता था। आपसे पूछा जाएगा कि रियासतों का मुख्यालय कहां पर होता था, रियासतों का मुख्यालय कहां पर होता था, अंबाड़ा के अंदर होता था। अंबाड़ा रियासती मुख्यालय होता था, ठीक है सर। रियासती मुख्यालय की स्थापना किसने की थी, यह बताओ किसने की थी, संगत सिंह ने की थी। किसने की थी, संगत सिंह ने की थी। सर कब की थी, 1763 में की थी। देखो प्रश्न ये है, आपसे एचसी क्या पूछेगी कि अंबाड़ा रियासती मुख्यालय था, अंबाड़ा रियासती मुख्यालय था। आपसे पूछा जाएगा कि रियासतों का मुख्यालय कहां पर होता था, रियासतों का मुख्यालय कहां पर होता था, अंबाड़ा के अंदर होता था। रियासती मुख्यालय बनाया किसने, निर्माण किसने करवाया, संगत सिंह ने करवाया। कब करवाया, 1763 में करवाया, ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न तो मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि बात है 1824 की। देखो मैं एक बार कर देता हूं,
देखो साहब, बात है 1824 की। 1824 में ऐसा क्या हुआ था, सरदार गुरु बख्श, सरदार गुरु बख्श की विधवा पत्नी साहब दया कौर, दया कौर की मृत्यु के बाद अंबाला को किसके अधीन कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया साहब। देखो बात है 1824 की, बात है 1824 की। सरदार गुरु बख्श, गुरु बख्श, सरदार गुरु बख्श की विधवा पत्नी, की विधवा पत्नी दया कौर, दया कौर। देखो 1824 की बात है, सरदार गुरु बख्श की विधवा पत्नी दया कौर की मृत्यु के बाद अंबाला को किसके अधीन कर दिया, किसके अधीन कर दिया, ईस्ट इंडिया के अधीन कर दिया, ईस्ट इंडिया के अधीन कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो 1842 की बात है। 1842 की बात है सर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हमें पता है 1842 में क्या हुआ था। 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया, शिमला के अधीन कर दिया। आपसे एचएससी पूछेगी साहब कि अंबाला को शिमला के अधीन कब कर दिया, 1842 में कर दिया। सर किसने कर दिया, अंग्रेजों ने, किसने कर दिया साहब, अंग्रेजों ने कर दिया। ठीक है सर, 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन अंग्रेजों ने कर दिया। कब कर दिया, 1842 में कर दिया। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न क्या है, 1843 की बात है। 1843 की बात है साहब, कब की बात है, 1843 की बात है। 1843 में क्या हुआ था, अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी, अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी। इसको तो सब जानते हैं कि 1843 की बात है, अंबाला में अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी। ठीक है सर, आपको पता है 2 साल पहले की बात है, इससे 2 साल पहले की बात है, 1841 की बात है। ये अंबाला कैंट की स्थापना 1843 में अंबाला में हुआ था। ये कैंट था, ये कैंट पहले करनाल में था। करनाल कैंट की स्थापना कब हुई, करनाल कैंट की स्थापना कब हुई थी, 1841 में हुई थी। देखो जो मैं ये बात बताने जा रहा हूं इसको गौर से सुनना। ठीक है सर, हम गौर से सुनेंगे। 1841 की बात है, 1841 में करनाल कैंट की स्थापना हुई थी करनाल के अंदर। ठीक है सर, वहां पर मलेरिया फैल गया था, वहां पर मलेरिया फैल गया था। मलेरिया फैल जाने के कारण अंग्रेजों ने 2 साल के बाद 1843 में जब करनाल कैंट को शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, अंबाला में कर दिया। उसका नाम क्या कर दिया गया, अंबाला कैंट। आपको समझ में आई बात, यस सर समझ में आई कि 1841 में करनाल कैंट की स्थापना की गई और वहां पर मलेरिया फैल गया। 2 साल के बाद वहां से शिफ्ट कर दिया, कहां पर, अंबाला में। कब, 1843 में। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न कौन सा साहब है, अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात है 10 मई 1857 की, बात है 10 मई 1857 की। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। आपसे बस इतना पूछा जाएगा, हरियाणा में 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। 10 मई शुरुआत कहां से हुई साहब है, शुरुआत हुई अंबाला से, अंबाला से हुई। आपसे पूछा जाएगा 1857 क्रांति की शुरुआत है कहां से हुई, अंबाला से हुई। कब हुई, 10 मई 1857 को हुई। ठीक है सर, 10 मई 1857 को अंबाला से 1857 क्रांति की शुरुआत हो गई, हमें पता है। आपको पता है अंबाला छावनी में एक सैनिक का नाम था श्याम सिंह। देखो अंबाला छावनी में एक सैनिक काम करता था, श्याम सिंह था। आपसे पूछा जाएगा 1857 क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक किसने पहुंचाई, श्याम सिंह ने पहुंचाई। प्रश्न पूछ लिया गया था कि 1857 क्रांति की सूचना अंग्रेजों तक किसने पहुंचाई, श्याम सिंह ने पहुंचाई। किसने साहब, श्याम सिंह ने पहुंचाई। ठीक है सर, 10 मई को 1857 को अंबाला से क्रांति की शुरुआत हो गई
अंबाला छावनी का एक सैनिक था श्याम सिंह। श्याम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसने बताया कि हरियाणा में 10 मई को क्रांति होगी, तो इसलिए अंग्रेजों ने पहले ही अपना दबदबा शुरू कर दिया। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं पर लिख देता हूं मैं। बात है 1860 की, बात है 1860 की। 1860 में ऐसा क्या हुआ साहब? क्या हुआ ऐसा? क्या हुआ साहब? जनता दरबार लगाया गया, जनता दरबार लगाया गया। आपसे पूछा जाएगा, आपसे बस इतना पूछा जाएगा, जनता दरबार 1860 में कहां लगाया गया? अंबाला में लगाया गया सर। कहां पर लगाया गया? अंबाला में लगाया गया। दिखाई तो दे रहा होगा ना आपको? यह सर दिखाई दे रहा है कि 1860 में जनता दरबार का आयोजन अंबाला में किया गया। सर किसने आयोजन करवाया इसका? किसने करवाया? वायसराय, वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने। आपसे पूछा जाएगा 1860 में जनता दरबार का आयोजन करवाया गया, अंबाला के अंदर करवाया गया। किसने करवाया? वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने करवाया। और यहां से 1860 में क्या हुआ? डाक टिकट जारी कर दी। आपसे पूछा जाएगा अंबाला से डाक टिकट जारी कब की गई? 1860 में की गई। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। देखो मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न क्या है? बात है 1880 की, बात है कब की? 1880 की। सर 1880 में ऐसा क्या हुआ? 1880 में ऐसा क्या हुआ जो हम पढ़ने के लिए मजबूर हो गए? बताओ साहब, ऐसा क्या हुआ? 1880 को क्या हुआ? अंबाला को, अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया, रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। आपसे एचएससी क्या प्रश्न करेगी? आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा अंबाला को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया साहब? 1880 में जोड़ा गया। ठीक है सर। अंबाला से कितनी दिशाओं में रेल जाती है? कितनी दिशाओं में रेल जाती है? 4 दिशाओं में रेल जाती है। ठीक है सर, हमें पता है अंबाला से 4 दिशाओं में रेल जाती है। ठीक है सर। उत्तरी हरियाणा का, उत्तरी हरियाणा रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? उत्तरी हरियाणा रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? अंबाला में है। कहां पर साहब? अंबाला में है। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा साहब? अंबाला है। ठीक है सर। 1880 की बात है, अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ दिया गया। यहां से 4 दिशाओं से रेल जाती है। उत्तरी हरियाणा रेलवे का हेडक्वार्टर अंबाला में है, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि 1886 में क्या हुआ? 1886 में क्या हुआ? क्या हुआ साहब? अंबाला में सबसे पहले, हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की शाखा खुली या स्थापना हुई। देखो, सब हरियाणा में सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई? कहां पर हुई साहब? अंबाला में हुई सर। कहां पर हुई? अंबाला में हुई। कब हुई? 1886 में हुई सर। ये शाखा लेकर कौन आए? लेकर कौन आए? लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर। देखो, अंबाला में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा खुली। कब खुली? 1886 में खुली। कौन लेकर आए? लाला मुरलीधर लेकर आए। लाला मुरलीधर का की कर्म भूमि कौन सी है? आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कि कर्म भूमि कौन सी है लाला मुरलीधर की? कौन सी है? अंबाला है। अंबाला है कर्म भूमि। मतलब कर्म भूमि का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा टाइम कहां पर बिताया? कहां पर बिताया? अंबाला में बिताया। सारा काम जितना भी था लल्ला मुरलीधर अंबाला में करते थे। कहां पर करते थे?
अंबाड़ा में, इसलिए कर्म भूमि अंबाड़ा कहते हैं साहब। ठीक है सर। सर जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म स्थली किसे कहते हैं? लाला मुरलीधर की जन्म स्थली हम किसे कहते हैं? पलवल को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जन्म हुआ था, पलवल में जन्म हुआ। कर्म भूमि अंबाड़ा है, और अंबाड़ा में सबसे पहले कांग्रेस की शाखा लेकर आए, 1886 में लेकर आए, लाला मुरलीधर लेकर आए। ठीक है सर, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1909 में क्या हुआ? 1909 की बात साहब, 1909 में ऐसा क्या हुआ कि सारे देशवासियों की धड़कनें रुक गई? 1909 में ऐसा क्या हुआ जिससे पूरे हरियाणा के व्यक्तियों की धड़कन रुक गई? क्या रुक गई सर? धड़कन रुक गई। कब हुई? 1909 की बात है कि 1909 की बात है, अंबाड़ा के उपायुक्त, अंबाड़ा के उच्चायुक्त, उच्चायुक्त, अंबाड़ा के उच्चायुक्त की हवेली पर बम रख दिया गया, बम रख दिया गया। देखो बात है 1909 की, अंबाड़ा के उच्चायुक्त की हवेली पर बम कब रखा गया? 1909 में रखा गया। आपसे एचसी सवाल करेगी, आपसे एचसी सवाल करेगी कि अंबाड़ा के उच्चायुक्त की हवेली पर बम कब रखा गया? 1909 में रखा गया। सर बम रखा गया है तो इसका मतलब आसपास में बम की फैक्ट्री भी तो होगी, आसपास में बम की फैक्ट्री भी तो होगी। तो आपसे पूछा जाएगा बम की फैक्ट्री कहां पर है? बम की फैक्ट्री कहां पर है? अंबाड़ा में है। कहां पर साहब है? अंबाड़ा में है। सर नींव किसने रखी? बात तो ये है ना कि नींव किसने रखी? नींव किसने रखी साहब? वेद लेखराम ने। किसने रखी? वेद लेख राम ने। किसने रखी? वेद लेख राम ने रखी। सर दूसरा नाम भी तो था एक, इसका एक दोस्त भी तो था, दोस्त का नाम तो बताया नहीं आपने। दोस्त का नाम है यशपाल, यशपाल। ठीक है सर, हमें पता था, हम आपसे पूछ रहे थे कि दूसरा दोस्त कौन सा है। बम की फैक्ट्री अंबाड़ा में है, नींव रखी वेद लेखराम ने, दूसरा दोस्त था यशपाल, दोनों ने मिलकर बम की फैक्ट्री की नींव अंबाड़ा में रखी। और 1909 में अंबाड़ा के उच्चायुक्त की हवेली पर बम रखा गया। कब रखा गया? 1909 में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखो, 3 जुलाई 1919 की बात है। कहां पे लिखूं मैं? सर यहां पे लिख दो। 3 जुलाई 1919 की बात है साहब। कब की बात है? 3 जुलाई 1919 की बात है। ऐसा क्या हुआ 3 जुलाई 1919 को? देखो हरियाणा में, आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में रॉलेट एक्ट का विरोध सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? हरियाणा में सबसे ज्यादा रॉलेट एक्ट का विरोध कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? अंबाड़ा में हुआ। रॉलेट एक्ट का विरोध सबसे ज्यादा कहां पर हुआ? कहां पर हुआ साहब? अंबाड़ा में हुआ सर। कहां पर हुआ? अंबाड़ा में हुआ। आप चिक चिक कर कहना अंबाड़ा में हुआ। ठीक है सर, अब की बार हम चिक चिक कर कहेंगे कि अंबाड़ा में हुआ। ठीक है सर, 3 जुलाई की बात है 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध सबसे पहले अंबाड़ा में हुआ, सबसे ज्यादा अंबाड़ा में हुआ। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है सर? अगला प्रश्न देखो बनती है 8 मार्च 1921 में क्या हुआ? 8 मार्च 1921 को, 8 मार्च 1921 को क्या हुआ सर? बात है 8 मार्च की 1921 की। क्या हुआ? महात्मा गांधी कहां पर आए? महात्मा गांधी 1921 में कहां पर आए? अंबाड़ा में आए। बस आपसे इतना पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी अंबाड़ा में कब आए? अंबाड़ा में कब आए? 8 मार्च 1921 को महात्मा गांधी अंबाड़े में आए। ठीक है सर, हमें पता चल गया है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न क्या साहब है? अगला प्रश्न क्या है? बात है देखो कि साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का
विरोध सबसे पहले काम पर हुआ? प्रश्न ये बनता है साहब, संविधान कमीशन का विरोध सबसे पहले काम पर हुआ? काम पर हुआ अम्बाड़ा में हुआ सर, अम्बाड़ा में हुआ। काम पर हुआ साहब, अम्बाड़ा में हुआ। प्रश्न ये बनता है कि संविधान कमीशन भारत कब आया? भारत कब आया साहब? 8 नवंबर 1927 को। कब आया? 8 नवंबर 1927 को संविधान कमीशन कहां पर आया? कहां पर आया? भारत के अंदर आया साहब। कब कब आया? भारत के अंदर आया। ठीक है सर। संविधान कमीशन में विरोध कब हुआ? विरोध कब हुआ? 1928 को। कहां पर? अम्बाड़ा के अंदर। ठीक है सर। हरियाणा में सबसे पहले संविधान कमीशन का विरोध कहां पर हुआ? अम्बाड़ा में हुआ। कब हुआ? 1928 में हुआ। संविधान कमीशन भारत कब आया? 8 नवंबर 1927 को आया। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न कौन सा है? बात है 1943 की। बात है 1943 की। 1943 में ऐसा क्या हुआ हरियाणा के अंदर जिसको बच्चा बच्चा जानता है? क्या हुआ साहब? 1943 में क्या हुआ? देखो, अम्बाड़ा से सर्वव्यापी विश्व, देखो विश्वव्यापी 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 सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से निकाला गया? प्रश्न ये है 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से निकाला गया? कहां से निकाला गया? अम्बाड़ा से निकाला गया सर, अम्बाड़ा से। सर आपको पता है, 1943 को ही कुरुक्षेत्र से धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र निकाला गया था। धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र निकाला गया था। और सर आपको पता है 1943 में ही स्पीडो जीन से कायाकल्प समाचार पत्र निकाला गया था। क्या सर आपको पता है? देखो 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र अम्बाड़ा से निकाला गया था। ठीक है सर। और 1943 में ही कुरुक्षेत्र से धर्म अक्षेत्र समाचार पत्र निकाला गया था। और 1943 में ही स्पीडो जीन से कायाकल्प समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है सर, हमें आपकी एक एक बात समझ में आ गई है। ठीक है साहब, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि 1948 में क्या हुआ था? 1948 में क्या हुआ साहब? अम्बाड़ा के अंदर, अम्बाड़ा एयरफोर्स स्टेशन, अम्बाड़ा के अंदर 1948 में अम्बाड़ा का एयरफोर्स स्टेशन बना था साहब। कब बना था? 1948 में बना था। एयरफोर्स स्टेशन अम्बाड़ा के अंदर 1948 में बना था। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। और बात है 30 जनवरी 1948 की। इस दिन क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 को ऐसा क्या हुआ कि देश में दुख का माहौल बन गया? देश के अंदर दुख का माहौल बन गया। कब? 30 जनवरी 1948 को ऐसा क्या हुआ था साहब? क्या हुआ था? नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? महात्मा दिखाई दे रहा साहब? यस सर, दिखाई दे रहा है। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी? गोली कब मारी साहब? कब मारी? 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी सर। कब मार दी? 30 जनवरी को मार दी। और 15 नवंबर 1949 को क्या होता है? 15 नवंबर 1949 को क्या होता है? नथुराम गोडसे को फांसी हो जाती है। कहां पर? अम्बाड़ा जेल में। कहां पर? अम्बाड़ा जेल में। 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे को फांसी हो जाती है। कहां पर? अम्बाड़ा जेल में। कहां पर साहब? अम्बाड़ा जेल में। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 1950 में क्या हुआ? 1950 के अंदर हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा का पहला बस डिपो या बस अड्डा कह सकते हो आप। बस अड्डा कौन सा है? हरियाणा का पहला बस डिपो या बस अड्डा कौन सा है? अम्बाड़ा का है। कौन सा साहब? अम्बाड़ा का है। कौन सा है? अम्बाड़ा का है। ठीक है सर, 1950 में हरियाणा का पहला बस डिपो या बस अड्डा अम्बाड़ा का है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या बनता है कि बस डिपो हरियाणा में कितने हैं?
बस डिपो हरियाणा में कितनी है साहब? 24 है सर। कितनी है? हरियाणा में बस डिपो कितनी है? 24 है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगर हमसे कोई पूछ ले सर कि सब बस डिपो कितनी है, तब हम क्या कहेंगे? तब हम क्या कहेंगे? सब बस डिपो ये हरियाणा में कितनी है? सर आपने बता तो दिया बस डिपो 24 है। अगर कोई हमसे पूछ ले सब बस डिपो कितनी है, तब हम क्या आंसर देंगे सर? जब हम क्या आंसर देंगे? जब आप कहोगे 13 है। क्या कहोगे साहब? 13 है। कितने साहब? 13 है। ठीक है सर, हम 13 कह देंगे। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा में कितने बस स्टैंड है, कितने बस स्टैंड है साहब? अगर आपसे पूछे बस स्टैंड कितनी है, बस स्टैंड पूछे तो आप बोल देना 97 है। कितने है साहब? 97 है। कितने? 97। देखो 1950 में हरियाणा का पहला बस डिपो है, बस अड्डा अंबाला का है। अंबाला का है। बस डिपो है कितने हरियाणा में? 24 है। सब बस डिपो कितने हैं? 13 है। बस स्टैंड कितने हैं? 97 है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न है 1956 में। 1956 में ऐसा क्या हुआ? 1956 में क्या हुआ हरियाणा के अंदर? विजय आनंद, विजय आनंद, विजय आनंद समाचार पत्र, समाचार पत्र कहां से निकाला गया? आपसे एचएससी पूछेगी, चीख चीख कर पूछेगी कि विजय आनंद समाचार पत्र कहां से निकला? अंबाला से निकला। कहां से साहब? अंबाला से। सर कब निकला ये तो बताओ। 1956 में निकला विजयानंद समाचार पत्र, अंबाला से निकला। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। आपको पता है कुरुक्षेत्र की नींव भी कब रखी गई? कुरुक्षेत्र की भी नींव कब रखी गई? 1956 में रखी गई। ठीक है सर, किसने रखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद है। ठीक है सर, इस बात का तो हमें पता था कि 1956 में विजय आनंद समाचार पत्र अंबाला से निकाला गया। अगला प्रश्न बताओ सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है 1 साल के बाद। 1 साल के बाद क्या साहब? देखो यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर खाली स्पेस है। 1957 में दिखाई दे रहा साहब? यस सर, दिखाई दे रहा है। 1957 में क्या हुआ था? हरियाणा का पहला, हरियाणा का एकमात्र, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय, केंद्रीय पुस्तकालय, हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय कहां पर है साहब? कहां पर है? अंबाला में सर। कहां पर है? अंबाला में है। ठीक है सर, अंबाला में है। अगला प्रश्न क्या बनता है? अगला प्रश्न बनता है 1971 की बात है। 1971 की बात है। आप सबको पता है 1971 में क्या हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध चला हुआ था। कब? 1971 में। 1971 में अंबाला के अंदर ऐसा क्या हुआ तो जो हम पढ़ने के लिए मजबूर हो गए? 1971 में क्या हुआ आपको पता है? 1971 में अंबाला के अंदर, अंबाला के अंदर सेंट पॉल चर्च टावर है। कौन सा है? सेंट पॉल चर्च टावर है। कहा? अंबाला के अंदर। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सेंट पॉल चर्च टावर क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त, देखो क्षतिग्रस्त हो गया था, ग्रस्त हो गया था। ठीक है सर, क्षतिग्रस्त हो गया था। अब ये बताओ कि सेंट पॉल चर्च टावर की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1857 में हुई थी। कब हुई थी? 1857 में हुई थी। ठीक है सर, ये बताओ ये किस शैली में बना हुआ है? ये तो बताओ ये किस शैली में बना हुआ है? अर्ध गोथिक शैली में बना हुआ है साहब। किस शैली में बना हुआ है? अर्ध गोथिक शैली में बना हुआ है। अर्ध गोथिक शैली में बना हुआ साहब। किस शैली में बना हुआ है? अर्थ गोथिक शैली में बना हुआ है। कौन सा? सेंट पॉल चर्च टावर कहां पर है? अंबाला में है। क्षतिग्रस्त कब हुआ? 1971 में। किस युद्ध के दौरान? भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। बना कब था? 1857 में बना था। किस शैली में बना हुआ है? अर्ध गोथिक शैली में बना हुआ है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बताओ। बात है 1986 की। कहां पे लिखूं सर? यहां पे लिख दो। ठीक है, बात है 1986 की, बात है 1986 की। अंबाला के अंदर क्या हुआ? देखो अंबाला के अंदर किस पर्यटन स्थल की स्थापना हुई साहब? किंग फिशर, किंग फिशर, किंग फिशर पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल की स्थापना कहां पर हुई? अंबाला के अंदर हुई साहब। कहां पर हुई? अंबाला के अंदर हुई। सर दिखाई दे रहा आपको? यस सर, दिखाई दे रहा है कि 1986 में किंग फिशर पर्यटन स्थल अंबाला में इसकी स्थापना हुई। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न देखो,
यहां लिख देता हूं मैं। बात है 1986 की और 87 की। 1986 में ऐसा क्या हुआ था अम्बाड़ा के अंदर। देखो, नारायणगढ़ शुगर मिल, नारायणगढ़ शुगर मिल, शुगर मिल कहां पर है? अम्बाड़ा के अंदर है। नारायणगढ़ शुगर मिल कहां पर है? अम्बाड़ा के अंदर है। आपको पता है नारायणगढ़ अम्बाड़ा की विधानसभा की सीट भी तो है। यस सर, आप सही कह रहे हो, नारायणगढ़ अम्बाड़ा की विधानसभा की सीट है और इसी विधानसभा की सीट के अंदर शुगर मिल भी है। कौन सा? नारायणगढ़ शुगर मिल। स्थापना कब हुई थी? 1986-87 में हुई थी। सर कहां पर है ये? अम्बाड़ा में है। कहां पर सर? अम्बाड़ा में है। ठीक है सर, अम्बाड़ा में है। सर अगला प्रश्न कौन सा बनता है? अगला प्रश्न बताओ। अगला प्रश्न हमारा लास्ट का प्रश्न, आज का हमारा लास्ट का प्रश्न कौन सा है? देखो, मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं। बात है 2009 की, बात है 2009 की। 2009 में ऐसा क्या हुआ था? हरियाणा की पहली स्वपोषित या निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरियाणा की पहली स्वपोषित या निजी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हैं सर? निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, महर्षि। देखो यहां लिख देता हूं मैं, ये यहां पर महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ठीक है सर। देखो, हरियाणा की पहली स्वपोषित या निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है? विश्वविद्यालय कौन सा है? महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है। स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। कब हुई साहब? 2009 में हुई। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। ये तो बताओ ये कहां पर है? अम्बाड़ा में है, ये तो हमें पता है। अम्बाड़ा में है, ये तो पता है। सिर्फ प्रॉपर जगह बताओ ना आप। प्रॉपर जगह कौन सी है? मुलाना। सर मुलाना तो विधानसभा की सीट है, वो भी आरक्षित है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? मैंने बोला था कि आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए जो भी अगले क्वेश्चन बनेंगे हम अगले पार्ट में करेंगे साहब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।